हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल एनिमे सेनपाई पर। और आज मैं आपके लिए जुजुत्सु काइसन के सीजन 1 के एपिसोड 5 को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग मेगुमी को देखते हैं और तभी उसे एक शौक लगता है और वो मन में कहता है इनेट डोमेन गायब हो गया है और स्पेशल ग्रेड भी मर चुका है। अब बस मुझे इतादोरी के वापस आने का इंतजार करना है। पर तभी उसे एक और शौक लगता है और उसके पीछे सुकोना आकर कहता है सॉरी, पर वो वापस नहीं आने वाला और डरो मत क्योंकि अभी मैं अच्छे मूड में हूँ। तो चलो जरा सी बातचीत करते हैं। बिना पैक्ट यानी कि समझौते के मुझे इस्तेमाल करने का यही अंजाम होता है और ऐसा लग रहा है कि उसे वापस स्विच करने में दिक्कत हो रही है। पर क्योंकि ये कुछ ही वक्त की बात है तो मैंने सोचा कि उतने समय के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तभी मेगुमी शॉक हो जाता है और सुकोना हाथ को यूजी की बॉडी में घुसा देता है और मुस्कुराता है। फिर वो उसके दिल को पकड़ता है और मेगुमी कहता है ये तुम क्या कर रहे हो। और तभी वो उसके दिल को बाहर निकाल लेता है और कहता है मैं इस लड़के को बंधक बना रहा हूँ क्योंकि मैं इसके बिना जिंदा रह सकता हूँ, लेकिन ऐसा इस लड़के के साथ नहीं है। फिर वो उसके दिल को फेंक कर कहता है मुझे स्विच करने से वो मर जाएगा और इससे पक्का करने के लिए। और फिर वो उस फिंगर को खा जाता है और कहता है इसके साथ अब मैं एक पंछी की तरह आजाद हो गया हूँ और अब तुम डर सकते हो क्योंकि अब मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। और मेगुमी कहता है बिल्कुल पिछली बार की तरह अब हमारे रोल्स उल्टे हो गए हैं। फिर वो लड़ाई के लिए तैयार होकर कहता है तुम्हें शायद समझ में नहीं आ रहा, लेकिन वो लड़का इतादोरी जरूर वापस आएगा और भले ही इससे वो मर ही क्यों ना जाए क्योंकि वो ऐसा ही है। तो सुकुना कहता है तुम उसे कुछ ज्यादा ही क्रेडिट दे रहे हो। ये लड़का बस दूसरे इंसानों से जरा सा ताकतवर है और कुछ वक्त पहले ये मौत की कगार पर आकर इतना डर चुका था कि ये बस अपने पछतावों और दूसरी बेकार सी चीजों के बारे में ही बकवास कर रहा था। और मुझे इतना पता है कि इसके अंदर खुद को मारने की जरा से भी हिम्मत नहीं है। फिर मेगुमी मन में कहता है इसकी आर्म रीजनरेट हो गई है और उसने इसके लिए रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज किया है। सुकोना एक इनकार्नेशन यानी कि एक अवतार है और भले ही वह बिना दिल के भी जी सकता है, लेकिन ये उसे भी डैमेज कर रहा होगा। मुझे इतादोरी के वापस आने से पहले उसके दिल को उससे हील करवाना होगा। मुझे बस उसे ये यकीन दिलाना है कि वो मुझे बिना दिल के नहीं हरा सकता। जिसके बाद वो नुए को बुलाता है और वो दोनों उसके ऊपर अटैक करने जाते हैं। और सुकुना कहता है तो क्योंकि अब मैं बाहर आ गया हूँ तो चलो इस खुली जगह का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद वो मेगुमी के हर एक अटैक से बड़े ही आराम से बचने लग जाता है और कहता है दिलचस्प है, तुम शिकिगामी यूज कर सकते हो लेकिन फिर भी तुम मुझ पर अटैक करने आ रहे हो। इसके बाद वो उन दोनों के अटैक्स को डॉज करने लग जाता है। फिर वो मेगुमी के अटैक को ब्लॉक करते हुए कहता है और भी ज्यादा मुझे मारते वक्त। तभी वो उसे पंच मारकर कहता है और भी ज्यादा कर्स एनर्जी का यूज करो। फिर मेगुमी अपने ओरुची को बुलाता है और उसका स्नेक शिकिगामी आकर सुकुना को पकड़ लेता है और मेगुमी कहता है एक साथ हमला करो। जिसके बाद नुए उसके ऊपर लाइटनिंग अटैक करने लग जाता है। पर तभी सुकुना मुस्कुराता है और वो ओरुची को खत्म कर देता है, जिससे मेगुमी भी शॉक हो जाता है। फिर वो मेगुमी को पकड़कर कहता है मैंने अभी तुमसे क्या कहा, चलो इस खुली जगह का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद मेगुमी बहुत ही दूर उड़ जाता है। फिर सुकोना उसके पीछे आता है और उसे एक किक मारता है जिससे वो बिल्डिंग के साथ टकराता हुआ गिरता जाता है। तभी सुकोना उसके सामने आकर एक और अटैक करता है जिससे वो बिल्डिंग के अंदर पिलर से टकराता हुआ दूसरी तरफ से बाहर निकल जाता है। पर तभी नुए आकर उसे पकड़ लेता है और मेगुमी मन में कहता है ये बात जुजुत्सु सॉर्सरी की नहीं है, उसकी ताकत और स्पीड अलग ही लेवल पर है। तभी सुकुना वहां पर आ जाता है और कहता है अच्छी टेक्निक है। जिसके बाद वो उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करता है और मेगुमी बिल्डिंग से टकराता हुआ नीचे आ जाता है। फिर सुकुना भी वहां पर आता है और मेगुमी मन में कहता है मैं क्या करूं, मैंने इनेट डोमेन से बाहर निकलते वक्त अपने एक शिकिगामी को इस्तेमाल कर लिया था। डीमन डॉग व्हाइट और ओरुची दोनों ही तबाह हो चुके हैं और नुए भी अपनी लिमिट्स पर है। इससे पहले कि ये भी तबाह हो जाए मुझे इसे रिलीज कर देना चाहिए। फिर वो नुए को रिलीज कर देता है और सुकुना कहता है अब समझा, तुम अपने शिकिगामी परेशानियों से बनाते हो। फिर मेगुमी कहता है तो क्या, और सुकुना मन में कहता है ये कोई आम टेक्निक नहीं है जिसमें चार्म्स का इस्तेमाल होता है और ये कई हालातों में इस्तेमाल की जा सकती है। फिर वो मेगुमी से पूछता है मुझे समझ में नहीं आया आखिर उस समय तुम भागे क्यों थे, सच में टैलेंट की क्या बर्बादी है। जिसे सुनकर मेगुमी भी चौंक जाता है। फिर सुकुना कहता है और वैसे भी इसको ठीक करने के लिए इतना काफी नहीं होगा। और मेगुमी मुस्कुराकर मन में कहता है तो इसे समझ में आ ही गया। फिर सुकुना कहता है तुम बेकार सी चीजों के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहे हो क्योंकि ये लड़का उसके लायक
नहीं है। फिर मेगुमी मन में कहता है जिंदगी और किस्मत के बारे में सिर्फ यही बात सही है कि कैसे ये सभी के साथ फेयर जाने की उचित नहीं होती। फिर उसे अपनी बहन की याद आती है और वो कहता है बिना किसी शक के वो सबसे रहमदिल इंसान थी जिससे कि मैं जानता था। वो किसी से भी ज्यादा खुशियां डिजर्व करती थी, लेकिन फिर भी सुमिकी को कर्ज कर दिया गया। मेरे बाप जिसने बिना मेरा जेंडर देखे मुझे मेगुमी नाम दिया, वो अभी मजे से कहीं रह रहा है। सजा सबके लिए बराबर नहीं होती, क्रिमिनल्स को कानून के अंदर ही सजा दी जाती है। जुजुत्सु सोर्सर्स भी बस उसी सजा की मशीन के एक पहिए की तरह हैं, और भले ही कम हो लेकिन मैं अच्छे लोगों को इंसाफ दिलाना चाहता हूँ, इसलिए मैं लोगों को बचाऊंगा, और भले ही सही तरीके से या गलत तरीके से। तभी सुकोना को भी एक शौक लगता है, जिसके बाद मुस्कुराकर कहता है बहुत बढ़िया, जब तुम पूरी ताकत और जोश में आते हो तो तुम ऐसे दिखते हो। अब समझा। तो अगर ऐसी ही बात है तो मुझे दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो फुशिगिरो मेगुमी। तभी मेगुमी अपने अंदर से और कर्स एनर्जी निकाल कर कहता है सेक्रेट ट्रेजर 8 हैंडल्ड। लेकिन तभी वो रुक जाता है और कहता है मैं तुम्हें बता दूं, उस समय मेरे पास तुम्हें बचाने का कोई भी लॉजिकल रीजन नहीं था। भले ही वो खतरनाक था, लेकिन मैं तुम्हारे जैसे अच्छे इंसान को मरते हुए नहीं देख सकता था। मुझे खुद पर शक था, पर आखिर में ये बात सिर्फ मेरे सेल्फिश और इमोशनल रीजंस की वजह से था। लेकिन ये ठीक है, और मैं कोई हीरो नहीं हूँ, मैं तो बस एक जुजुत्सु सॉर्सरर हूँ, इसलिए मुझे कभी भी तुम्हें बचाने का पछतावा नहीं हुआ। तभी यूजी भी वापस आ जाता है और कहता है अच्छा आप समझा, तुम सच में स्मार्ट हो फुशिगिरो, तुमने जरूर इसके बारे में मुझसे ज्यादा सोचा होगा। मुझे लगता है कि जैसे तुम चीजों को करते हो वो ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गलत हूँ। तभी उसका और खून नीचे गिर जाता है और वो कहता है ओ सॉरी, लगता है मेरा वक्त पूरा हो गया है, और अब मुझे तुम्हारी कुगिसाकी और गोजो सेंसे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। जिसके बाद वो नीचे गिरते वक्त कहता है लंबी जिंदगी जीना, और फिर वो नीचे गिर जाता है और मेगुमी रोने लग जाता है और वहीं बारिश में खड़ा रहता है। इसके बाद अगले दिन हम शहर में गैटो सेगुरु नाम के इंसान और उसके साथ जोगो, हानामी और ड्रैगन नाम की 3 कर्सेस को देते हैं। और जोगो गैटो से पूछता है हे मुझे जवाब दो, क्या सुकुना की ताकत को टेस्ट करने के लिए एक कीमती फिंगर का यूज करना जरूरी था? तो गैटो कहता है खैर बिना ताकतवर ओपोनेंट के उसका टेस्ट लेना बेकार होता, और हमने कुछ नई चीजें भी सीखी हैं। तो जोगो कहता है काश ये तुम्हारा कोई बहाना ना हो। तभी हानामी अलग ही भाषा में कहता है वो कर्सिस का राजा है। तो जोगो गुस्से में कहता है मुंह बंद करो, यहाँ पर कोई भी नहीं समझ पा रहा कि आखिर तुम क्या कह रहे हो। फिर ग्रीन लाइट होती है और जोगो जाते जाते कहता है हमें तुम्हारी भाषा समझ में नहीं आती, लेकिन पता नहीं उसका मतलब हमारे दिमाग में कैसे आ जाता है। इसके बाद वो लोग एक रेस्टोरेंट में आते हैं और गैटो उस लड़की से कहता है प्लीज एक टेबल देना, और इधर हम लोग यूजी की डेड बॉडी को देखते हैं। और इचिजी गोजो से कहता है अगर तुम्हारा सामना स्पेशल ग्रेड से हुआ तो तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो भाग जाना या फिर मर जाना। मैंने उन्हें यही कहा था और मैंने उन्हें लड़ने को सख्त मना किया था। तो गोजो कहता है ये जानबूझकर था, और इचिजी पूछता है आपका क्या मतलब है? तो गोजो कहता है दुश्मन एक स्पेशल ग्रेड था और फर्स्ट ईयर्स को 5 आदमियों को बचाने के लिए भेजना जिनके जिंदा होने की कोई कंफर्मेशन नहीं थी। ये बात बिल्कुल भी सही नहीं लग रही, और वैसे भी मैं ही वो था जिसने की यूजी की सजा को जबरदस्ती सस्पेंड करवाया था। कुछ हायर अप्स को ये पसंद नहीं आया होगा और उन्होंने उसे मारने के लिए मेरी नामौजूदगी और स्पेशल ग्रेड के सामने आने के मौके का फायदा बड़ी चालाकी से उठाया। अगर बाकी दोनों भी मर जाते तो मेरी और भी बेइज्जती होती और उनके लिए एक तीर से 2 निशाने लगते, और गुनहगार को पकड़ना बड़ा ही सरदर्दी वाला काम है, और इसलिए मुझे लगता है मुझे बस सभी हायर अप्स को मार देना चाहिए। जिसे सुनकर इचिजी भी घबरा जाता है। तभी वहाँ पर एक शोको एरी नाम की औरत आती है और वो कहती है तुम कभी इतने जज्बाती नहीं होते, और इचिजी कहता है आपको देखकर अच्छा लगा मिस एरी। फिर शोको कहती है लगता है ये तुम्हारे दिल के कुछ ज्यादा ही करीब था। तो गोजो कहता है मैं एक अच्छा इंसान हूँ जिसे अपने स्टूडेंट्स की हमेशा फिक्र रहती है। फिर शोको उस कपड़े को उतार कर कहती है तो क्या ये है सुकुनो का वेसल, और क्या मैं इसे अपनी मर्जी से काट सकती हूँ? तो गोजो कहता है उसका अच्छे से इस्तेमाल करना। तो शोको कहती है तुमने आखिर मुझे समझ क्या रखा है? इसके बाद हम लोग मेगुमी और नोबारा को बैठे देखते हैं, और नोबारा कहती है लंबी जिंदगी जीना, क्या यही उसके आखिरी शब्द थे? और क्या ये पहली बार है जब तुम्हारा पार्टनर मरा है? तो मेगुमी कहता है मेरी उम्र का पहली बार है। फिर नोबारा कहती है इसके बावजूद भी तुम सही लग रहे हो। तो मेगुमी कहता है
तुम भी? तो नोबारा कहती है बेशक, क्योंकि मुझे उससे मिले बस 2 हफ्ते ही तो हुए हैं और मैं इतनी भी नरम लड़की नहीं हूँ जो कि बस उस आदमी के पीछे रोती फिरूं जिसे कि मैं अच्छे से जानती तक नहीं थी। तभी मेगुमी उसकी ओर देखता है और हम देखते हैं कि नोबारा अपने आंसुओं को रोकी होती है। इसके बाद वो कुछ समय तक वैसे ही बैठे रहते हैं। फिर वहाँ पर एक लड़की आकर कहती है, ये क्या है मेगुमी, तुम तो आज पहले से भी ज्यादा उदास लग रहे हो, क्या यहाँ पर कोई फ्यूनरल हो रहा है? तो मेगुमी कहता है, हेलो जेनिन सेनपाई। तो वो लड़की कहती है, मुझे मेरे आखिरी नाम से मत बुलाओ। तभी एक पांडा उससे कहता है, माकी, कल फर्स्ट ईयर्स में से एक मारा गया है, इसलिए ये लोग उदास हैं। और दूसरा लड़का कहता है, बोनीटो फ्लेक्स। फिर माकी शौक में कहती है, क्या तुम लोग मुझे ये कुछ समय पहले नहीं बता सकते थे, और अब मैं एक पत्थर दिल बेरहम चुड़ैल की तरह लग रही हूँ। तो पांडा कहता है, वो तो तुम पहले से ही हो। जिसके बाद माकी और भी गुस्सा हो जाती है और दोबारा शौक में पूछती है, ये लोग कौन है? तो मेगुमी कहता है, सेकंड ईयर वाले। माकी जेनिन सभी स्टूडेंट्स में से ये सबसे अच्छे से कर्स टूल्स का इस्तेमाल करती है। टोगी इनोमाकी सेनपाई एक कर्स स्पीच यूजर हैं और वो सिर्फ राइस बॉल के इंग्रेडिएंट्स ही बोल पाते हैं, और वो है पांडा सेनपाई। एक और है जिनका नाम यूता ओकोत्सु है, और वही एक है जिनकी मैं सबसे ज्यादा इज्जत करता हूँ, लेकिन वो अभी किसी काम से बाहर गए हैं। इसके बाद पांडा कहता है, इस दुख के समय के लिए ये बात करने के लिए माफ करना, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम क्योटो सिस्टर स्कूल एक्सचेंज इवेंट में हिस्सा लो। और ये सुनकर नोबारा कुछ भी समझ में नहीं आता और वो पूछती है, ये क्या है? तो मेगुमी कहता है, ये क्योटो में दूसरे टेक स्कूल के साथ होने वाला एक इवेंट है। फिर वो उन लोगों से कहता है, पर ये इवेंट तो सेकंड और थर्ड ईयर्स के लिए होता है। तो माकी कहती है, असल में वो बेवकूफ थर्ड ईयर सभी सस्पेंडेड है, इसलिए हमें तुम्हारी जरूरत है। फिर नोबारा पूछती है, और हम इस इवेंट में क्या करेंगे? तो पांडा कहता है, इस इवेंट में टोक्यो और क्योटो स्कूल्स के प्रिंसिपल एक 2 दिन का कंपटीशन रखते हैं, और हर साल पहले दिन टीम बैटल्स होती हैं और दूसरे दिन इंडिविजुअल बैटल्स यानी कि 1 वर्सेस 1 बैटल्स होती हैं। तो नोबारा कहते हैं, इंडिविजुअल बैटल्स और टीम बैटल से तुम्हारा मतलब हम लोग दूसरे सॉर्सरर से लड़ने वाले हैं? तो माकी कहती है, ये एक जुजुत्सु बैटल है जिसमें मारने के अलावा सब चलता है। फिर पांडा कहता है, हम लोग तुम्हें अच्छे से ट्रेन करेंगे ताकि तुम लोग मारे ना जाओ। और फिर माकी पूछती है, क्या तुम लोग हिस्सा लोगे? कम से कम अपने मरे हुए दोस्त की खातिर ही ये कर लो। तो वो दोनों कहते हैं, हम हिस्सा लेंगे। और फिर वो दोनों आगे कहते हैं, हम दोनों ताकतवर बनेंगे और इसके लिए हम कुछ भी करेंगे। इसके बाद हम उन चारों को देते हैं और गेटो कहता है, तो तुम्हारे बॉस ने ये कहा कि वो इस दुनिया में इंसानों और कर्सेस के रूल्स को रिवर्स करना चाहता है। तो जोगो कहता है, ऐसा ही कुछ, पर ये जरा सा अलग है। इंसान झूठों के साथ भरे होते हैं, उनके हर एक पॉजिटिव एक्शन और इमोशन के साथ एक अंदरूनी मतलब होता है, लेकिन नेगेटिव इमोशन जैसे नफरत और गुस्सा हमेशा सच्चे ही होते हैं। और क्योंकि हम कर्सेस इन्हीं सच्चे इमोशन से पैदा होते हैं, इसलिए वो हमें सच्चे और शुद्ध जीव बनाते हैं, और इन सभी नकली जीवों को खत्म होना होगा। फिर गेटो कहता है, लेकिन अभी तो वो तुम हो जो कि खत्म हो रहे हैं। तो जोगो कहता है, इसलिए तो हम तुम्हारे पास ये पूछने आए हैं कि हम लोग जुजुत्सु सॉर्सरर्स को हराने के लिए क्या कर सकते हैं। फिर गेटो कहता है, अगर तुम इस जंग को जीतना चाहते हो तो तुम्हें उसके लिए 2 कंडीशंस को पूरा करना होगा, जिसमें से सबसे पहली उस इंसान के बारे में है जिसे सबसे ताकतवर जुजुत्सु सॉर्सरर कहा जाता है। तुम्हें गोजो सातरू को किसी तरह से रोकना होगा और इस लड़ाई से बाहर करना होगा। और दूसरी है, तुम्हें र्यूमेन सुकोना और इतादोरी यूजी को अपनी साइड करना होगा। तो जोगो कहता है, रुको, लेकिन वो इतादोरी यूजी तो मर गया है ना? तो गेटो मुस्कुराकर कहता है, क्या सच में? लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। फिर हम लोग यूजी की बॉडी के अंदर देते हैं और वहाँ सुकोना कहता है, बिना मेरी इजाजत के मेरे अंदर मत झांको, क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं है लड़के। फिर वो मुस्कुराता है और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइस, मैं होप करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें और नीचे कमेंट भी जरूर कर दें। नेक्स्ट एपिसोड की वीडियो कल आ जाएगी, तो अगर आप उससे मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक और नई एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।